हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे। कल हमने कुछ ड्राइवर नंबर्स जो थे कल कवर किए थे, तो जो रेस्ट ऑफ जो थे सेकंड पाइल में आज हम उनको कवर कर रहे हैं, जिसमें कि नंबर जो है वो है 1578। ठीक है, 10 भी हो सकता है, और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 10 है, ठीक है, वो भी काउंट हो जाएगा इसमें। और इसके अलावा 19 हो गया, ठीक है। और क्योंकि 19 को भी हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो वो 10 में 10 1 में आ जाता है, ठीक है। सो ये जो नंबर्स हैं, तो 1578 ये जो रह गए थे कल नंबर, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि करंटली क्या सिचुएशन है एंड फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। सो 23 यानी या 5 मीन्स 5 हो गया, एंड 23 हो गया, 14 हो गया। ये जो नंबर्स हैं ये आ जाएंगे, इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। सो इसी तरह से 7 16 25, यस 25, एंड इसी तरह से 8 हो गया, एंड 17 हो गया, ठीक है। एंड और क्या आएगा, 25 हो गया। तो इस तरह से सॉरी 25 नहीं, 26, ठीक है। सो वो जो है सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे उसको, 2 डिजिट्स को सिम 1 में लेकर आएंगे तो 8 आएगा। सो ये है ड्राइवर नंबर्स, और इनके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, एंजल्स, हमें गाइड कीजिए, बताइए क्या सिचुएशन है करंटली जिनका भी ड्राइवर नंबर 1578 है। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, यहाँ पे एनर्जीज जो निकल कर आई हैं, वो मुझे ज़्यादातर जो एनर्जी, तकरीबन सभी साइंस हैं, बट मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी जो है वो कैंसर स्कॉर्पियो वालों की ज़्यादा लग रही है, ठीक है। और वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है। एंड यहाँ पे जो एनर्जी है वो सिचुएशन आपकी ये बता रही है कि कुछ लोग तो अभी बैलेंस्ड हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हैं, चाहे वो करियर को लेकर हैं, उनकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और कुछ लोग जो है अभी इस तरह की सिचुएशन में है कि उन्होंने सरेंडर कर रखा है, वो अभी कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। एक्शन लेने के मूड में वो अभी लग ही नहीं रही हैं। उन्होंने सब कुछ जो है, अगर जो भी होगा भगवान के हिसाब से ही होता है, जो भगवान ने लिखा है वही होगा वाला चीज़ें हैं कि जो चीज़ हमें मिलनी होगी वो हमें मिल ही जाएगी, और जो हमारी नहीं है वो हमारे पास नहीं रहेगी। तो सरेंडर टू डिवाइन वाली एनर्जी में लग रही है, वो अवेकनिंग पीरियड चल रहा है उनका, ठीक है। कुछ लोग जो है किसी सिचुएशन में फ़िलहाल काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी स्टक लग रहे हैं। एंड इसके अलावा कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो सही नहीं चल रही है, उसमें वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, और काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है, और अपनी क्रिएशन के साथ कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं या कुछ नया स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऐसा भी है कि अगर कोई पर्सन, लेडी जो है वो महिला कंसीव करना चाहती थी, तो ये दिस इज़ द करेक्ट टाइम। तो हो सकता है उन्होंने कंसीव कर लिया हो या वो कंसीव करने वाली हैं, ठीक है। तो उस तरह की एनर्जी लग रही है कि वो चाहती हैं कंसीव करना। एंड आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो एक डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, कोई अच्छे गाइड हो सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ों को अच्छे से समझकर अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए और
लोगों को हील करते हुए ऐसी सिचुएशन में मुझे लग रहे हैं। यहाँ पर ऐसे कोई व्यूअर हमारे हो सकते हैं, ठीक है। सो ये है आपकी अभी करंटली जो सिचुएशन मुझे आपकी दिख रही है कि आप लोग इस सिचुएशन में हैं कि कुछ लोग स्ट्रक है, तो उन्होंने पॉज ही ले लिया है, वो अभी हैंग सिचुएशन में है, सरेंडर टू डिवाइन वाली एनर्जी में है। कुछ लोगों की लाइफ में बैलेंस दिख रहा है, बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ का लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ नया लव लाइफ में कुछ नया प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है या आ चुका है, क्योंकि करंट सिचुएशन है ये आपकी। ओके, नाउ हम चेक करते हैं कि इन फ्यूचर जो है वो क्या होने वाला है जिनका भी ड्राइवर नंबर 1578 है। ओके, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें जिनका भी ड्राइवर नंबर 1578 है, उनके लिए क्या गाइडेंस, ये भी आना चाह रहा है, क्या गाइडेंस है, ठीक है। लेट्स चेक। अभी तो आपकी सिचुएशन एज इट इज़ ही लग रही है। जो लोग स्टक हैं वो काफ़ी बर्डन फील करने वाले हैं, वर्कलोड उनका आगे और बढ़ने वाला है, ठीक है, अगर उन्होंने इस अपने आप को इस चीज़ स्टक सिचुएशन से नहीं निकाला तो, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा ही लग रहा है कि आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप ऑलरेडी बैलेंस में हो अच्छे, तो आगे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ओवर पॉजिटिवनेस दिख रही है, किसी हो सकता है किसी रिलेशनशिप को लेकर हो, ठीक है। एंड आपकी तरफ कोई प्रपोजल भी आता हुआ नज़र आ रहा है, भले ही वो काफ़ी स्लो है एनर्जी, बट बहुत सोच समझ कर वो आपकी तरफ कोई बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो कोई आपके करियर जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। और कुछ लोग काफ़ी सेल्फ लव में नज़र आने वाले हैं कि वो काफ़ी सेल्फ लव वाली जो है उनकी सिचुएशन लग रही है, कंडीशन में आने वाली हैं, आने वाली फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में। और मनी वाइज दे आर स्टेबल, और उनको ये लगता है कि सबसे पहले वो अपने पे ध्यान देंगे, देन बाकी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो उस तरह की एनर्जी लग रही है, ठीक है। सो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, यहाँ पे मैं ये देख लेती हूँ कि ये बैलेंस किस चीज़ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। यस, यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आई है वो मूव ऑन की एनर्जी निकल कर आ गई है। आप किसी रिलेशनशिप में चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या किसी सिचुएशन में ऐसी में स्टक हो जहाँ पे आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आप जो है उस सिचुएशन को, जब आपको लगेगा कि ये बैलेंस हो नहीं पाएगी, तो आप उस सिचुएशन से लेट गो करोगे, मूव ऑन हो जाओगे। भले ही वो कोई रिलेशनशिप है या फिर कोई जॉब करियर से रिलेटेड है, हो सकता है वो जॉब आपके लिए बनी ही नहीं है, आपको समझ में आ जाए और आप वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जी लग रही है। बर्डन्ड क्यों फील कर रहे हैं आप? 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? बर्डन्ड आप हो, डेफिनेटली या तो करियर है, और शादी भी लग रहा है मुझे, किसी की कोई रिलेशनशिप, शादी में काफ़ी इतना वर्कलोड है उनकी उसमें कि वो उस रिलेशनशिप में खुश नहीं है, वो बहुत बर्डन्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? बस हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये बताती है कि इमोशनली, बिकॉज ये भी वाटर साइन ही है, यहाँ पे भी वाटर साइन निकल कर ही आया उसको क्लियर करने के लिए। सो वाटर साइन ये बताता है कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी वजह से आप उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि मैं इस सिचुएशन में बैलेंस लेकर आऊँ, और इन प्रॉब्लम्स को क्रॉस करके, इनको सॉल्व करके, रिजॉल्व करके
मैं आगे बढ़ूँ इस रिलेशनशिप को लेकर। तो ये ज़्यादातर मुझे करियर से नहीं, रिलेशनशिप से लग रहा है। इमोशनली जो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, कनेक्टेड फील कर रहा है आपसे, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्टिकल्स जो आपके रिलेशनशिप में लग रहे हैं। तो बट यस, इन नियर फ्यूचर वो आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आएगा लेकिन थोड़ा स्लो उसमें आएगा, बट डेफिनेटली वो आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिनका भी ड्राइवर नंबर 1578 है, क्या आप उनको गाइड करोगे? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जहाँ पे चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, वहाँ पे आप दूसरों से हेल्प लीजिए। और कुछ सिचुएशन में यस डेफिनेटली आप मूव ऑन हो रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं, तो उसमें नो ही है। आपकी अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगी। और कुछ चीज़ों में जहाँ पे आप इतना स्टक हो और आपने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, और यहाँ पे भी आप जो है डुअलिटी ही होती है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों में, तो मेडिटेशन, आप कहते हैं कि मेडिटेशन ब्रिंग यू आंसर। सो आपको अपने अंदर सेल्फ मतलब एक तरह से सोचना चाहिए, चेक करना चाहिए, समझना चाहिए। और मेडिटेशन के द्वारा जब आप करोगे तो अपने आत्म मंथन जैसे होता है वो करेंगे, तो आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा आपके सवालों का। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा कि अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी अ, जो रेस्ट ऑफ ड्राइवर नंबर थे 1578, उनके लिए कि क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। आई होप ये रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट करती हो, और अगर करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।